हेलो मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। देखिए, आप लोग का सीबीटी 1 ईआरपी 2024 एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब आप लोग को इंतजार है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आइए यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2018 में कितना कट ऑफ गया था और अभी कितना जा सकता है, तो उसका हम 2018 के कट ऑफ से थोड़ा बहुत अनुमान लगाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसका, आज देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद, यानी सिकंदराबाद का कितना कट ऑफ गया था, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोटिस करिए, क्या है, 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क ऑफ फर्स्ट स्टेज, ये यानी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 से कट ऑफ है ये आपका। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखने का जरूरत है। उसके बाद आइए अब देखते हैं कट ऑफ कितना गया था। यहाँ पर आप लोग देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट 2 बार लिखा है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिकल का है और दूसरा मैकेनिकल ब्रांच का है। तो यहाँ पर अनरिजर्व का कट ऑफ देखेंगे तो 48 और 49, एससी का कट ऑफ देखेंगे तो 36 एंड 38, एसटी का देखेंगे तो 33 और ओबीसी का देखेंगे तो 44 और 42। आपको इस दोनों कट ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना है, 1-2 मार्क का डिफरेंस है। हालांकि सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आएगा वो एक ही कट ऑफ आएगा। और जो नीचे दे रखा है ये सब आप लोग रहने दीजिए, ये सब टेक्नीशियन का है तो इसका जरूरत नहीं है आप लोग को। आइए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि कितना फॉर्म भरा गया है और कितना भरा गया था और अभी कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आइए उधर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अभी हम लोग सिकंदराबाद एएलपी 2018, यानी जो 2018 में एएलपी का एग्जाम हुआ था 2018-19 में, उसमें कितना कट ऑफ गया था वो हम लोग देखे। तो आइए एक बार समझते हैं फिर से। वो तो ऑफिशियल रिजल्ट था कितना आया था, लेकिन कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे 2018 और अभी कितने फिलअप किए गए हैं 2024 में, कितना कट ऑफ जा सकता है, एक अनुमान लगाने का कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए सिकंदराबाद, तो चलिए बात करते हैं 2018 और अभी क्या है 2024। 2018 में जो वैकेंसी था सिकंदराबाद में 3133, देखिए वैकेंसी ज्यादा था, फॉर्म फिलअप भी ज्यादा किए गए थे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2018-19 में सिकंदराबाद का जो कट ऑफ था वो हाई गया था, यानी अगर टॉप 5 जोन में देखें तो ये थर्ड या फोर्थ नंबर पे आया था। सीबीटी 1 का कट ऑफ यहाँ से बहुत ज्यादा गया था। तो फॉर्म लगभग फिलअप किए गए थे 3,75,000 अटेंडेंस यहाँ पर हम देखेंगे 76% है ऑफिशियल अटेंडेंस। सीबीटी 1 टोटल कितने दिए थे, 2,66,000। अब आपको मैं कैसे कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ कट ऑफ का, इसका पैटर्न आपको अब पता चल गया होगा कि मैं कैसे एक तरह से कंपैरिजन कर रहा हूँ डेटा वाइज। अटेंडेंस देखिए 76% था, तो लगभग 2,66,000 लोगों ने सीबीटी 1 का एक्चुअल में एग्जाम दिया था। और सीबीटी 2 के लिए कितने लोग को क्वालिफाई करवाना था, कितने लोग को सीबीटी 2 के लिए लेना था, तो जितना वैकेंसी होता है उसका 15 गुना, यानी 46,995 लोगों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करवाना था। तो अगर यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो लगभग लगभग 6 में से एक स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। कहाँ से, सिकंदराबाद जोन से 6 में से एक स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। अब आइए बात करते हैं 2024 में क्या है। देखिए 2024 में भी वैकेंसी अच्छा है। शायद यहाँ बिलासपुर के बाद इसी जोन में वैकेंसी ज्यादा है। तो देखिए वैकेंसी है 2,528 और जो अभी फॉर्म फिलअप किए गए हैं, लगभग डेटा है ये, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 2,67,000 या 2,70,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और जो अटेंडेंस है वो लगभग लगभग 70% लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देने गए हैं। कुछ पेपर कटिंग के माध्यम से, इधर उधर के न्यूज के माध्यम से ये पता चला है 70% लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देने गए हैं। तो सीबीटी 1 में लगभग 1,86,900 लोग शिरकत किए, यानी सीबीटी 1 में लगभग 1,86,900 बच्चे सीबीटी 1 का एग्जाम दिए। सीबीटी 2 के लिए कितने लोग जाएंगे, तो यहाँ पर देखें 27,945 लोग सीबीटी 2 के लिए जाने वाले हैं। जितना वैकेंसी होता है उसका 15। सीबीटी 1 इतने लोगों ने दिया और सीबीटी 2 में इतने लोग जाने वाले हैं, तो अगर कंपटीशन का लेवल देखेंगे हम तो 6 में से एक लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 5 या 6 में से एक लोग क्वालिफाई कर रहे थे और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 6 में से एक लोग लगभग लगभग क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए।
ये तो बात हो गया कि फॉर्म फिलअप कितने गए थे, कितने किए गए थे, और कितने में से कितने स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा था सीबीटी 2 के लिए। अब आइए देख लेते हैं कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था और 2024 में कितना अनुमानित कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता क्योंकि चेयरमैन तो कोई नहीं है। जब वो कट ऑफ निर्धारित होगा तभी सबको पता चलेगा कितना गया है। लेकिन फिर भी आप लोग को एग्जाम देने के बाद, हम भी जब एग्जाम दे रहे थे तो बहुत उत्सुकता रहता है कितना कट ऑफ जाएगा, जिससे थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिले। मन को संतुष्टि मिले या न मिले, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे क्योंकि आपको हताश नहीं होना है। अगर अच्छा गया है तो वेल गुड, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं है, नंबर्स कम आ रहे हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक सीबीटी 1 का कट ऑफ नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप हार नहीं मानेंगे क्योंकि क्रिकेट में या कोई गेम में आप देखते हैं लास्ट बॉल पे भी बाजी पलट जाती है। तो यहाँ कोई कितना भी कट ऑफ बताए, मैं बताऊं चाहे कोई बताए, आप मत मानिए क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता। बस प्रीवियस ईयर से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सदियों से ऐसा होता हुआ आ रहा है तो आगे भी ऐसा होगा। लेकिन आगे भी ऐसा होगा या नहीं होगा, ये जब होता है तभी मालूम चलता है। तो हम सिर्फ वैसे ही कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए, पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सिकंदराबाद में इस समय ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से मिला के, दोनों रेलवे से मिला के लगभग कितना है, 2528 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो देखते हैं कट ऑफ कितना गया था। तो देखिए, मैं पहले ही बोला था कि सिकंदराबाद जोन में पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो ज्यादा गया था। 2018 में देखिए, अनरिजर्व का 49.56, ओबीसी का 42.49 और एससी का 38.09, एसटी का 33.71, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था नहीं। तो 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, एक चीज आप ध्यान रखिए, 2018 और 2024 के बीच में लगभग 6 साल का गैप है। तो 6 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय कट ऑफ कम गया था तो इस बार भी कम जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार कट ऑफ पिछली बार से तो ज्यादा जाएगा, चाहे फॉर्म या वैकेंसी कम भरे गए हों या ज्यादा भरे गए हों। तो अगर हम अनुमान लगाते हैं तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो यूआर का कट ऑफ है वो 50 प्लस माइनस 3, और जो ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है वो 43 प्लस माइनस 2 है, और एससी का जो कट ऑफ है 40 प्लस माइनस 2 है, एसटी का जो कट ऑफ है वो 35 प्लस माइनस 2 है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग लगभग आस पास ही जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का 40 से 45 हम लेके चलेंगे। देखिए, ये सब एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था उसी में आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए, आपको करंट ईयर का कट ऑफ कितना जाएगा वो आपको अनुमान एक तरीके से लग जाएगा। और ये जो कट ऑफ है सब, ये किसमें है, आउट ऑफ 100 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 है। आप लोग एग्जाम, आपका पेपर हुआ है 75 नंबर का, इसे नॉर्मलाइज करके 100 में किया जाएगा। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से कट ऑफ है। देखिए, कट ऑफ चाहे जितना भी जाए, आपको मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी एएलपी का एग्जाम दिया और इधर काम कर रहा हूं। तो क्या दिक्कत हुआ था, हमारे साथ बहुत लोग साथ में ही हम लोग तैयारी कर रहे थे। उस समय क्या हुआ था, हमारे बहुत से साथी जो थे सीबीटी 2 का एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत अच्छे नंबर थे, आउट ऑफ 100 उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर ट्रेड हटा दिया जाता तो आज वो हमारे साथ होते, लेकिन वो ट्रेड में ही फेल कर गए। ट्रेड में फेल होने का कारण ये है कि जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, हम लोग वेट करते रहे, सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, उन्होंने तुरंत से नोटिस दे दिया 1 महीने बाद आपका सीबीटी 2 है। अब हम सीबीटी 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रेड का पढ़ना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आ जाता है और थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है सिलेबस में, तो नहीं हो पाया। उस समय हम लोग पैनिक हो जाते थे। हालांकि बाद में बढ़ बढ़ के एग्जाम हमारा 2-3 महीने बाद हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अभी ये बोल दे सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद बोल दे 1 महीने बाद एग्जाम है, तो पैनिक हो जाएंगे। भले 10 दिन बाद वो बोले नहीं अब एग्जाम 2 महीने बाद है, लेकिन वो जो 10 दिन है वो आपका बेकार चला जाएगा।
तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके अटेम्प्ट चाहे जितने रहे हों, आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है और खास करके आप लोग ट्रेड का एग्जाम, जो ट्रेड का पेपर होने वाला है उसका अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर बाहर निकलेगा तो ट्रेड से ही निकलेगा। बाकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सिलेबस में 5% का डिफरेंस है, इतना ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी इस पे आप लोग थोड़ा सा ही आपको आइडिया मिलेगा, मन का संतुष्टि मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम होने के बाद हम लोग कट ऑफ जानने का कोशिश करते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू।